हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेके पोस्ट एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 11th, उसका हम आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द वेक्टर्स, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पर मैं लिख के रखूंगा बेटा, दिस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, इसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम सारी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। जो इनके बीच में छोटा एंगल है दैट इज दिस थीटा, ये वाला एंगल नहीं आएगा, दिस एंगल theta a vector dot b vector that will be equal to a b cos of theta. This is vector and these a b the magnitude cos of theta. इसमें बेटा जो एग्जांपल्स आएंगे दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क के बराबर होती है F वेक्टर डॉट S वेक्टर इक्वल टू W। फोर्स डॉट वेलोसिटी पावर के बराबर आएगी दैट इज F वेक्टर डॉट V वेक्टर इज इक्वल टू P। अब जो बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है रिलेटेड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज प्रॉपर्टीज। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी प्रॉपर्टीज। ये आप पॉज लगाकर कॉपी भी कर सकते हो। अब हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। देखो बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, वो आएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अगर आप बेटा देखोगे यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वैल्यू एक ही आएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड I can write a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. Dot product is commutative। यह पहली प्रॉपर्टी है इसकी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वो आएगी dot product is distributive over addition of vectors। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो बेटा, यहां पर ए वेक्टर डॉट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। वी हैव राइट दैट डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां पर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर dot c vector. This is property number second. It is second property.
ये आप कॉपी कर सकते हो। थर्ड है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अब यहां पर देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स बेटा, एक वेक्टर ये आएगा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर आएगा ये, दैट इज बी वेक्टर। यहां पर आप देख सकते हो एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स वो आएगा 0 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमने अभी देखा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, यहां पर आएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना आएगा, दैट इज 0 डिग्री। एंड वी नो दैट cos 0 इज इक्वल टू व्हाट, cos 0 इज इक्वल टू 1। यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा बराबर ए बी, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। क्लियर? ये आप कॉपी कर लीजिए, पॉज लगाकर आप कॉपी इसको कर सकते हो अच्छे से। फोर्थ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। वो था टू पैरेलल वेक्टर्स, अब यहां पर आ रहा है टू इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हम बेटा बोलते हैं जहां पर डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इफ इट इज ए वेक्टर, ये भी कितना होगा, ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की सेम है। यहां पर आप फिर से देख सकते, दीज टू आर पैरेलल, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 0 डिग्री। अगेन आई कैन राइट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos of 0 degree। Again cos 0 degree is equal to what, 1। ये आएगा a स्क्वायर, cos of 0 degree is equal to 1। अब देखो मसला बेटा, अगर हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स, दिस इज एक्स एक्सिस, यहां से क्या आएगी वाई एक्सिस, और यहां से आएगी जेड एक्सिस। यहां से जो आई कैप आएगा, यहां आएगा जे कैप, यहां आएगा के कैप। ये बात हमको ऑलरेडी पता है कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर which shows direction along y-axis, and k cap is the unit vector which shows direction along where z-axis। ओके, अब देखो बेटा मसला है कि अगर मैं यहां पर यूनिट वेक्टर i cap, we know that magnitude of unit vector is what, 1। वो आएगा i cap डॉट i cap, मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब एंगल कितना है 0 डिग्री, बिकॉज आई कैप दोनों एक ही साइड में अलॉन्ग एक्स एक्सिस, cos 0 1, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना आएगा 1 to 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह बेटा जे कैप डॉट जे कैप 1 मल्टीप्लाई 1, एंगल फिर से आएगा cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू अगेन है 1, जे का डॉट जे कैप भी कितना आएगा, दैट विल बी 1। और इसी तरह आप लिख सकते हो बेटा के कैप डॉट के कैप, वो आएगा के कैप डॉट के कैप विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 कॉस ऑफ, एंगल कितना है फिर से 0 डिग्री, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 एट 1, के कैप डॉट के कैप विल बी 1।
अब यहां पर आपको बेटा याद रखना है सिंपली कि यूनिट वेक्टर्स जो है आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर आई कैप को हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई कैप के साथ, वहां पर वैल्यू कितना आएगा 1। जे कैप का डॉट प्रोडक्ट हमने लिया जे कैप के साथ, उसका भी वैल्यू आया 1। सिमिलरली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ के कैप एंड के कैप इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 1। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि आई डॉट आई 1 के बराबर क्यों है, जे डॉट जे 1 के बराबर क्यों है। क्लियर? अब देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बेटा यहां पर अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज क्या आएगा, दैट इज 90 डिग्री। ये अब याद रखना, वो आएगा 90 डिग्री। अब करो सॉल्व। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी cos of what is the angle between the two vectors, 90 degree, and we all know that cos 90 is equal to what, 0। ये आएगा बेटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर ए बी cos of 90 डिग्री, वो क्या आएगा a b into 0। a वेक्टर डॉट b वेक्टर will be equal to 0 because यहां पर ही लिखेंगे हम cos of 90 डिग्री is equal to 0। अब हम देखेंगे बेटा यूनिट वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बोलो यहां से क्या आएगा, वी नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर? अब मुझे बोलो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा यूनिट वेक्टर आई कैप, सबको पता है। यहां से आएगा यूनिट वेक्टर जे कैप, सबको पता है। एंड यहां से जो आएगा दैट इज के कैप। दीज आर सिंपली यूनिट वेक्टर्स। इनका काम है सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, मैग्नीट्यूड इनका है 1। अब देखो हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, मुझे बोलो यहां पर आई और जे के दरमियान एंगल कितना है, सिंपल दैट इज 90 डिग्री। So I can write I vector dot j vector. We know that these two are unit vectors. इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। वो आएगा 1 cos of 90 डिग्री। और I डॉट I का वैल्यू कितना आएगा, I डॉट J का वैल्यू वो आएगा ना बेटा 0। सिमिलरली ये रखना याद। अब J डॉट के ये ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर है दोनों, J डॉट के। अब बोलो J डॉट के 1 मल्टीप्लाई 1 cos ऑफ 90 डिग्री। J वेक्टर डॉट के का वैल्यू भी कितना आएगा 0। अब यहां पर तीसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं K डॉट आई, बोलो क्या आएगा, K डॉट आई कैप का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी 1 into 1 cos of 90 डिग्री। और K डॉट आई का वैल्यू भी आएगा 0। ये हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैरेलल में क्या हमने देखा था, I डॉट आई, J डॉट जे, K डॉट के ऑल इक्वल टू 1। अब हम परपेंडिकुलर में देखेंगे कि जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी 90 डिग्री, वो आएगा बेटा I डॉट आई, I डॉट जे, J डॉट के, K डॉट आई ऑल इक्वल टू व्हाट 0। These are the most important. Dot product of two
एंटी पैरेलल वेक्टर्स अब हम लेंगे, ये आप कॉपी कीजिए, पॉज करके कॉपी कर देना। अब देखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल। अब मुझे बोलो, देखो बेटा, यहां से है वेक्टर ए, यहां से आएगा दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। अब देखो यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, थीटा का वैल्यू कितना है यहां पर 180 डिग्री। अब यूज करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equal to what, a b cos of 180 डिग्री। अब हमें बेटा पता है कि वो आएगा a b इंटू -1 because cos of 180 डिग्री is equal to what, -1। a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, -a। This is the dot product of two anti-parallel vectors. Simple. जैसे हम करते आ रहे हैं, सिर्फ एंगल का वैल्यू पुट करो और आंसर आएगा। क्लियर? अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। बेटा यहां तक आया समझ अच्छे से? अब देखो, ओ आप सबको समझ आ रहा है अच्छे से। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब देखो बेटा, अब मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूं मैं ए एक्स, अच्छे से देखना, आई कैप प्लस कंपोनेंट्स में ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहां पर फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं व्हाट दीज आई कैप जे कैप एंड के कैप रिप्रेजेंट। फिर से मैं बोलूंगा, आई कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन हमें बताता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप हमें डायरेक्शन बताता है अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप शोज द डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। सिमिलरली बेटा बी वेक्टर का वैल्यू अब मुझे बोलो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन्हीं वेक्टर्स का हमें लेना है बेटा डॉट प्रोडक्ट। वो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिंपल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आएगा। अब इसी का ले लो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। अब मुझे बोलो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो, पहले लिखो ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, वो आएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के कैप। अगेन अब देखो, प्लस इसका ए वाई इन तीनों के साथ, ए वाई
बी एक्स, वो क्या आएगा जे डॉट आई कैप, यहां पर जे यहां पर आए, प्लस अब अगेन ए वाई, यहां से आएगा बी वाई, और यहां पर आएगा जे डॉट जे कैप, प्लस अब देखो ए जेड और बी जेड का, ये ए जेड नहीं आएगा सॉरी, यहां पर आएगा ए वाई बी जेड, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जे कैप डॉट के कैप, प्लस अब है ये वाला ए जेड को इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब क्या आएगा ए जेड बी एक्स, वो आएगा के कैप डॉट आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई, वो आएगा के कैप डॉट जे कैप, प्लस एंड में आएगा बेटा ए जेड बी जेड, वो आएगा के कैप डॉट के कैप। पहले मैं यहां से रब करूंगा, दूसरा स्टेप मैं आप ऊपर लिखने वाला हूं, इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा। पहले देखो, अब यहां पर ध्यान रखो बेटा, ए एक्स बी एक्स ऐसे रखो, आई डॉट आई, अभी हमने देखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई, वो किसके बराबर आया, हमने देखा वो आया 1 के बराबर। आई डॉट जे परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वो आया 0 के बराबर, जे डॉट के परपेंडिकुलर 0, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी बनेगा 0, ये भी बनेगा 0। अब रहा यहां पर ये आई डॉट आई का वैल्यू कितना आएगा 1, यहां से रहा ए एक्स बी एक्स, ये दोनों आएंगे 0, क्लियर हो गया खत्म। अब प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, अगेन एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स इज 90 डिग्री, cos 90 0, ये भी बनेगा 0। ए वाई बी वाई, यहां पर देखो जे डॉट जे, एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स बेटा कितना आता है फिर से, दैट इज 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू क्या आएगा 1, देयरफॉर ये वाला आएगा ए वाई बी वाई। अब इसका देखो ए जेड बी जेड जे डॉट के, अगेन एंगल 90 डिग्री, जे डॉट के मैंने बोला था, यहां पर ध्यान रखो, यहां से आएगा आई कैप, यहां से आएगा जे कैप, और यहां से आएगा के कैप, अगेन एंगल 90 डिग्री, जे डॉट के 0, ये भी बनेगा 0। अब देखो इसका के डॉट आई, चेक करो 90 डिग्री एंगल, ए जेड बी बाई के डॉट जे, अगेन 90 डिग्री 0 0, के डॉट के यहां पर वैल्यू आएगा 1, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, सो यहां पर रहेगा ए जेड बी जेड। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर व्हाट कंपोनेंट्स, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू आता है बेटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्लियर। अब हम देखेंगे यहां पर बेटा वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और एक टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो कैसे आएगा देखो। अभी हमने देखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आएगा बेटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, हमें पता है दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब अभी हमने देखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, जब हमने निकाला था इसका वैल्यू वो कितना आया ए एक्स बी एक्स, होप सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने ये पहले से अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड
डिवाइड बाय, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब ये आपको पता है दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो क्या आएगा बेटा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और एक स्टेप में लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ इनवर्स, ये आएगा कॉस इनवर्स, अगेन ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल डिवाइड में आएगा बेटा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये था इम्पोर्टेंट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आज के लेक्चर में इतना ही, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले लेक्चर में मैंने किया था वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और यूनिट वेक्टर भी वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। अब इस लेक्चर में हमने देखा डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, अच्छे से मैंने बेटा सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं फ्रॉम काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम बेटा डिराइव करने वाले हैं, एंड दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बाय।